और वहीं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर फैसला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला, नोटिस पर फैसला आने तक सदन में नहीं जाएंगे। 9 मार्च को नोटिस पर चर्चा मुमकिन है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। संसद के चालू बजट सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा में रार बढ़ती ही जा रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय और लोकसभा महासचिव को सौंप दिया गया है और जानकारी के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नहीं बोलने दिए जाने को लेकर आधार बनाया गया। चलिए न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी गीतू चौहान जुड़ चुकी हैं। गीतू, ये रार जो हम देख रहे हैं लोकसभा में, ये अभी थमती हुई नहीं दिख रही है और अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव का जो मसला था ये भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये देखिए, नैतिकता के आधार पर ओम बिरला ने खुद ये तय कर लिया है कि वो अब सदन में नहीं आएंगे। और ऐसा हालांकि बाध्यता नहीं है, कानून ऐसा नहीं कहता है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से ओम बिरला ने कहा है कि जब तक कि इस बात को लेकर पूरा फैसला नहीं हो जाता, यानी वोटिंग नहीं हो जाती, तब तक वो सदन में कदम नहीं रखेंगे और उनकी गैर मौजूदगी में अब डिप्टी स्पीकर जो है वो इस काम को संभालेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार जो आरोप लगाता रहा है स्पीकर पर, ओम बिरला पर, कि आप भेदभाव की राजनीति करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते, आरोपी बोलने नहीं देते, और ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका आरोप लगाकर ही अविश्वास प्रस्ताव पास कराया गया था और 118 लोगों ने इस पर साइन किया। तो जाहिर सी बात है कि अब 9 मार्च को इसके ऊपर कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, वोटिंग दौरान होगी और तभी ये तय किया जाएगा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर नैतिकता के आधार पर ओम बिरला ने फिलहाल अभी इस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया है। वो सदन में कदम नहीं रखेंगे और जब ये फैसला सामने आएगा, यानी कि वोटिंग जब होगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि ओम बिरला वापस अपने पद पर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो पूरी प्रक्रिया है। अच्छा गीतू, इससे पहले अगर हम जिक्र करें 1954 का, हम 66 की बात करें, हम 87 की बात करें, तो तब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हालांकि नतीजा कुछ खास निकला नहीं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या इतिहास बदलेगा और इस बार वाकई में स्पीकर पर गाज गिरेगी? संभावनाएं बहुत कम है मोनिका, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करने का एक तरीका है ऑपोजिशन की तरफ से, क्योंकि ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जरूर आते हैं। लेकिन ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकसभा में जो ज्यादा बल है वो एनडीए का ही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जितने भी तरीके से इस तरह की किसी भी मोशन को पास कराने की कोशिश होगी, तो बहुत कम ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि तकरीबन 272 वोट चाहिए इस मोशन को पास होने के लिए, जो कि मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कह सकते हैं कि सिर्फ सांकेतिक तौर पर ये दिखाने के लिए कि ओम बिरला स्पीकर जो है वो किस तरह से भेदभाव की राजनीति करते हैं, एलओपी को बोलने नहीं देते, और इसी का विरोध जताया विपक्ष ने। तो कुल मिलाकर 9 मार्च तक तो ये देखना होगा। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। अच्छा, फिलहाल आपको क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि अब तो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया गया है, ओम बिरला संसद में भी नहीं आ रहे हैं, तो अभी भी क्या ये सार्थक चर्चा हो पाएगी या फिर अभी यही खींचातानी जो है वो ही चलती रहेगी संसद में? क्योंकि जाहिर है जनता ये इंतजार कर रही है कि भाई जनता के सरोकार के मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन यहाँ पर ये पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, कार्य तो बाधित होगा मोनिका, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओम बिरला जिस तरह से पूरे सदन को मैनेज करते थे, तो उस तरीके से तो काम नहीं हो पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि डिप्टी स्पीकर जब उनकी जगह बैठेंगे तो देखना होगा कि वो किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरह से विवाद पूरा बढ़ता जा रहा है और ओपोजिशन के पास कई मुद्दे हैं, तो उनको लेकर चर्चा की संभावनाएं भी बहुत कम लग रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से घेरने की कोशिश सत्ता पक्ष को ओपोजिशन करता रहा है, चाहे वो नरवणे की किताब को लेकर हो या फिर दूसरे मुद्दे, एसआईआर का मुद्दा हो, तमाम ऐसी बातें जिनको लेकर चर्चा तो करने की बात कही जाती है, लेकिन ओपोजिशन जो है हमेशा वॉकआउट करता है, यानी विपक्ष भागने की कोशिश ज्यादा करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गीतू आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए।